दोस्तों एक बात सोचिए, अगर एक ही हफ्ते में राज्य के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें, कई बड़ी नेता पार्टी छोड़ दें और कारपोरेट दुनिया में इतने बड़े अधिकारी अचानक अपना पद छोड़ दें, तो क्या ये सब सिर्फ संयोग होता है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीति और आर्थिक खेल चल रहा होता है? आज मैं आपको सिर्फ नाम नहीं बताने वाला, मैं बताऊंगा किस किस ने इस्तीफा दिया, क्यों दिया और रिजाइनेशन से आपकी जिंदगी, आपकी राजनीति और आपके पैसे पर क्या असर पड़ेगा। वीडियो के आखिर तक पूरा सच पता चल जाएगा। शैलेश एक्सप्लेन, सच की बात वाव साफ शैल एक्सप्लेन, वेन्यू से बच जाओ, सच को पहचान लो, इंडिया की रियल चेंज। शैल एक्सप्लेन, शैल एक्सप्लेन, शैल एक्सप्लेन, देश को समझा दे। शैल एक्सप्लेन सच। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शैलेश एक्सप्लेन चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं जिसने इस्तीफा दिया, राजनीति से लेकर कारपोरेट तक हर जगह रिजाइनेशंस की बाढ़ सी आ गई है। और ये सिर्फ छोटे खबर नहीं हैं, ये वो रिजाइनेशंस हैं जिसमें आने वाले दिनों में सरकारें बदल सकती हैं, नीतियां बदल सकती हैं और बाजार हिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पूरा मामला एकदम विस्तार से। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, सबसे बड़ा नाम नीतीश कुमार, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन असली सवाल, क्या ये इस्तीफा मजबूरी थी या रणनीति? असम में ये बिहार की राजनीति के रीसेट जैसा बटन था। विधानसभा भंग करने की प्रस्ताव पास हुआ, नया गठबंधन बनाने के रास्ते खुले। यानी नीतीश कुमार ने अपने इस्तीफा से एक पूरी राजनीति बिसात पलट दी है। कुछ लोग कहते हैं ये नई सरकार बनाने का पावर मूव है, कुछ कहते हैं बिहार के राजनीतिक गणित को रिसफल करने की कोशिश है। पर एक चीज साफ है, बिहार के राजनीति अब पहले जैसे नहीं रहने वाली। राजेंद्र गोहाई वरिष्ठ बीजेपी नेता असम, अगला बड़ा इस्तीफा आया असम से। राजेंद्र गोहाई जो भाजपा के वरिष्ठ और पुराने नेता थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। कारण स्थानीय जनता की समस्याएं अनसुनी, आदिवासी मुद्दों पर पार्टी की कमजोर पकड़ और संगठन में अंदरूनी नाराजगी। उनका सीधा आरोप है कि भाजपा आदिवासी और स्थानीय मुद्दों की आवाज दबा रही है। असम की राजनीति में ये सबसे बड़ा झटका देने वाला इस्तीफा माना जा रहा है। मिजोरम टीवीसी लालवेंट चहुंगा, मिजोरम के प्रमुख वित्तीय सलाहकार टीवीसी लालवेंट चहुंगा ने इस्तीफा दिया, जिससे ये साफ होता है कि राज्य प्रशासन में अस्थिरता और अंदरूनी टकराव बढ़ रहा है। इस इस्तीफा की सीधा संकेत है कि वहाँ की सरकार आर्थिक फैसलों को लेकर विभाजित है। कारपोरेट रिजाइनेशन चौंकाने वाला हिस्सा। राजनीति में इस्तीफा होते रहते हैं, लेकिन कारपोरेट में आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था। टॉप लेवल के लीडर जब अपना पद छोड़ते हैं तो इसके पीछे हमेशा कोई बड़ा वजह होती है। टिकियाना कोबेल ने बोर्ड सदस्य पद से इस्तीफा दिया है। कारण बताया गया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि कंपनी अंदर से किसी गंभीर विवाद से गुजर रही है। ऐसे इस्तीफे कंपनियों को पारदर्शिता और भरोसे पर असर डालते हैं। उज्जवल कुमार नोमुरा, इंडिया फिक्स्ड इनकम चीफ, नोमुरा के इंडिया टीम के फिक्स्ड इनकम हेड उज्जवल कुमार ने भी इस्तीफा दिया है। और वजह और भी बड़ी है, वित्तीय अनियमितताओं, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की जांच शुरू है। जैसे ही मामला सामने आया, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। मार्केट में यह बहुत बड़ी खबर बनी है। डॉक्टर अजय शर्मा, एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया, डॉक्टर अजय शर्मा निदेशक डायरेक्टर कारपोरेट अफेयर्स, उन्होंने भी अपना पद छोड़ दिया।
फार्मा कंपनियों में ऐसी नौकरशाही लेवल रिजाइनेशन का मतलब होता है या तो कंपनी की नीति में बड़ा बदलाव होने वाला है या अंदर कोई बड़े विवाद की शुरुआत हो गई है। अजय एस पाटिल ने स्वतंत्रता निदेशक पद छोड़ा। आमतौर पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स तभी हटते हैं जब कंपनियों की नीतियों की असहमति होती है या उन्हें लगता है कि वे पर्सनल इंटीग्रिटी बचाना चाहते हैं। इससे कंपनी की गवर्नेंस पर सवाल खड़े होते हैं। इन इस्तीफों का असली मतलब क्या है? राजनीतिक इस्तीफों का मतलब है सरकार में बड़ा बदलाव, नया गठबंधन चुनावी रणनीति का हिस्सा, जनता का मूड बदलना। नीतीश कुमार का इस्तीफा आने वाले कुछ महीनों में बिहार में सत्ता समीकरण बदल सकता है। कारपोरेट इस्तीफों का मतलब कंपनियों के अंदर संकट, पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश, बोर्ड में बदलाव, निवेशकों के भरोसे पर असर। इन रिजाइनेशन से कंपनियों की क्रिएटिविटी पर भी सवाल उठते हैं। बिहार की राजनीति में आगे क्या होगा? 6 बड़े बदलाव सुनो। नई सरकार बनाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। नीतीश कुमार के इस्तीफे ने बिहार में पूरी तरह से रीसेट बटन दबा दिया है। इसका मतलब पूरा गठबंधन खत्म, नए गठबंधन की शुरुआत। नई सरकार के लिए नए चेहरों का रास्ता खोला। 20 नवंबर को शपथ लेने वाली नई सरकार बिहार की राजनीति दिशा बदल देगी। नीतीश का इस्तीफा एक पावर प्ले है, मजबूरी नहीं। कुछ लोग पूछते हैं क्या नीतीश के पास कोई और ऑप्शन नहीं था? असल में यह इस्तीफा सीधी मजबूरी नहीं बल्कि एक चाल है। राजनीति में कई बार इस्तीफा देना पीछे हटना नहीं बल्कि आगे बढ़ने की तैयारी होती है। नीतीश कुमार अब फिर से सत्ता समीकरण को अपने हिसाब से गढ़ रहे हैं। सीटों का पूरा गणित बदल जाएगा। अब देखो, इस्तीफा के बाद नई सरकार बनती है तो इसका सीधा असर सीट शेयरिंग पर पड़ता है। कौन मंत्री बनेगा, किस पार्टी को कितने विभाग मिलेंगे, कौन भविष्य के चुनाव में मजबूत होगा, कौन कमजोर पड़ेगा, यह सब बदल जाएगा। नीतीश के इस कदम ने दूसरे नेताओं की राजनीतिक जमीन खिसका दी है। बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी तीनों की राजनीति दोबारा लिखी जाएगी। यह इस्तीफा केवल जेडीयू की मामला नहीं है, इसका असर तीनों बड़े दलों पर पड़ेगा। बीजेपी अगर नई सरकार उनके साथ है तो वे बिहार में पावर सेंटर बन जाएंगे। अगर साथ नहीं है तो बीजेपी 2025 चुनाव को नए सिरे से लड़ेगी। जेडीयू नीतीश ने खुद को फिर से किंग मेकर मुख्यमंत्री दोनों की पोजीशन पर खड़ा कर दिया है। आरजेडी उनके लिए यह इस्तीफा या तो बड़ा झटका हो सकता है या एक नई मजबूती का मौका। यह गठबंधन पर निर्भर करेगा। जनता पर इसका सीधा असर पड़ेगा, गुड बैड दोनों। गुड इम्पैक्ट, नई सरकार, नई नीतियाँ, नौकरियों पर नए फैसले, विकास परियोजनाओं को फिर से गढ़ी, केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल। बैड इम्पैक्ट, कुछ महीनों तक राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासन धीमा पड़ सकता है, पुरानी योजनाएं रुक सकती हैं, ब्यूरोक्रेसी में भ्रम की स्थिति बन सकती है। लोग यह भी सोच रहे हैं कौन सीएम बनेगा और हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। 2025-2029 की पूरी राजनीति बदल जाएगी। यह इस्तीफा सिर्फ आज की खबर नहीं है, यह आने वाले 5 साल की राजनीति तय करेगा। क्योंकि गठबंधन बदलेगा, चेहरा बदलेगा, नेतृत्व बदलेगा, चुनावी मुद्दे बदलेंगे। इस इस्तीफे ने बिहार को एक नई दिशा की तरफ ढकेल दिया है। तो दोस्तों, ये थे इस समय के सबसे बड़े इस्तीफे, राजनीति में भी और कारपोरेट दुनिया में भी। अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सा इस्तीफा आने वाले समय की सबसे बड़ी तस्वीर बदलेगा। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? बिहार जा रहे हो? भारतीय जनता पार्टी भेज रही है, समझ रहे हो? टिकट किसने कटवाई है? बीजेपी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बीजेपी ने टिकट कटवाई है। क्या करने जा रहे हो? वोट डालने जा रहे हो। सबके गले में देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का पटका है। टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी ने कटवाई है। अब बताओ आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दो।